और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। श्री राम जन्मभूमि आहते में मंदिर तामीर की सरगर्मियां तेज। जन्मभूमि तीर्थ हल्के में आज हुआ रुद्राभिषेक। जल्दी संगे बुनियाद की तारीख का किया जाएगा ऐलान। भारतीय डिप्लोमेसी और दोनों ममालिक की बातचीत के बाद लद्दाख हल्के में चीनी फौजी असल कंट्रोल लाइन से पीछे हटी। मरकजी सेहत और कुनबे बहबूद की वजारत मुल्क में इंफेक्शन से ज्यादा मुतासरा 15 रियासतों में 50 टीमें भेजेगी। ये टीमें कोरोना के असर को कम करने में देंगी तकनीकी मदद। और उत्तर प्रदेश हुकूमत का बड़ा कदम, गोकुशी करने वालों को होगी 10 साल की सजा। काबीना से पास तजवीज पर गोकुशी इंसदाद बिल 2020 लाएगी हुकूमत। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। श्री राम जन्मभूमि आहते में जहां एक जानिब राम मंदिर तामीर के लिए जमीन की बराबरी का काम चल रहा है, वहीं 28 सालों के वक्फे के बाद अहाते में वाक़ई कुबेर टीला पर विराज मान भगवान शिव का अभिषेक किया गया। उनकी पूजा अर्चना के साथ ही भारत की तामीर, दुनिया में फैली कोरोना बीमारी से इंसानों की हिफाजत, सभी जात मजहब की खुशहाली और विराज मान राम लला मुकाम पर बगैर किसी रुकावट के शानदार मंदिर की तामीर की दुआ की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदर और मनी राम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के जानशी महंत कमल नयन दास और अखिल भारतीय संत कमेटी के सदर महंत कन्हैया दास वगैरह ने संतों और मजहबी रहनुमाओं के साथ श्री राम जन्मभूमि अहाते में वाक़ कुबेर टीला पहुंचे। वहां टीले पर विराजमान भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया और बगैर किसी रुकावट के राम मंदिर की जल्द तामीर के साथ साथ पूरी दुनिया की बहबूद के लिए दुआ की गई। बहुत दिनों से उपेक्षित कुबेर राम जन्मभूमि परिषद कुबेर टीला पर भगवान शिव जी का मंदिर था। मैंने पहले दर्शन किया, इच्छा हुई कि अभिषेक करना चाहिए, तो आज सभी लोगों ने मिलकर के भगवान शिव जी का अभिषेक किया। विधि विधान से भगवान से प्रार्थना किया गया राष्ट्र अखंड हो, राष्ट्र में जो बहुत बड़ी महामारी फैली है, महामारी दूर हो, सभी सुखी समृद्धशाली हों। भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण, बस इतनी। मशरक़ी लद्दाख के करीब हकीकी लाइन कंट्रोल और लाइन के नज़दीक भारत और चीन के दरमियान गुज़िश्ता कुछ वक्त से चला आ रहा तनाज़ुआ थमता हुआ नजर आ रहा है।
खबर यह है कि मशरक़ी लद्दाख में दलवान समेत 3 मकामात से भारत और चीन की फौजें पीछे हट गई हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गलवान इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी फौज और गाड़ियों को 2.5 किलोमीटर पीछे लेकर चले गए। भारत ने भी अपनी कुछ फौजियों की वापसी की है। हुकूमत के मोतबर जराये के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने ये इत्तला दी। आगे की कार्रवाई के लिए कमांडर सतह पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले के सुबोहिम धामा इलाके में हिफाजती दस्तों ने अब तक 5 दहशतगर्दों को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे कबल आज सुबह दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस, नेशनल राइफल्स और CRPF ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। मुश्तबा इलाकों में हिफाजती दस्तों को देखकर छुपे दहशतगर्दों ने गोली चलाई। इसके बाद हिफाजती दस्तों ने महाज संभाल लिया। गुज़िश्ता 1 हफ्ते में शोपिया जिले में ये तीसरा तसादुम है। गुज़िश्ता 2 मुठभेड़ों में हिफाजती दस्तों ने 9 दहशतगर्दों को मार गिराया था। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अनलॉक 1 में हमें और भी डिसिप्लिन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौर में पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस कवर और साफ सफाई का ख्याल सख्ती से रखना होगा। कोविड-19 पर आला सतही वुज़रा ग्रुप की 16वीं मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी वजीर सेहत ने सरकारी दफ्तरों के खुलने पर उनके चीफ से कोविड-19 के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी मुतमईन रहने का वक्त नहीं है। वुज़रा ग्रुप को कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार किए गए सेहत के बुनियादी ढांचे के बारे में उन्होंने बताया कि वुज़रा ग्रुप को मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल और मैनेजमेंट के बारे में मालूमात फराहम की गई। एक प्रोग्राम के जरिए वुज़रा ग्रुप को भारत के दीगर ममालिक के मुकाबले लॉकडाउन में दी गई रियायत के दौरान पैदाशुदा सूरत हाल पर भी रोशनी डाली गई। मरकजी सेहत और कुनबे बहबूद वजारत ज़ैली शहरी बल्दियाती इदारों में एक मरकजी टीम भेजेगी जहां कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये टीम 3 अरकान पर मुबनी होगी। इसमें 2 सेहत माहिरीन और एक ज्वाइंट सतह का अफसर शामिल होगा। इस तरह की 50 टीमें तैयार की जाएंगी। 15 रियासतों के उन 50 शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी 7 शहर और जिले कोरोना इन्फेक्शन के लिहाज से एक चैलेंज बन गए हैं। यहाँ भी मरकजी हुकूमत के माहिरीन की टीमें जाएंगी। ये टीमें रियासती हुकूमतों की मदद के लिए हैं जो उन्हें कोरोना से लड़ने में तकनीकी मदद भी फराहम कराएंगी। साथ ही सेहत और कुनबे बहबूद वजारत की टीम महाराष्ट्र के 7 जिला और नगर पालिका का दौरा करेंगी, जबकि तेलंगाना की 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5, असम के 6, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4 जिला के साथ दिल्ली, मगरबी बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात के 3 जिलों का दौरा करेंगी। ये मरकजी टीमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 जिलों का दौरा करके सभी मुतासरा रियासतों की रिपोर्ट हुकूमत को सौंपेंगी। IIT कानपुर में वाक़ई क्यूटो हेल्थ टेक ने कोविड-19 वबा से निपटने के सिलसिले में अपना पहला इंटेलिजेंट डिसइंफेक्टेड चैम्बर फरोग दिया है। IIT कानपुर इनक्यूबेटर के ACO और डॉक्टर नखिल अग्रवाल के मुताबिक सनीवॉक पावर फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो इसके जरिए गुजरने वाले पर हर शख्स की हरारत को रुकावट करता है। अगर दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा है तो सनीवॉक का दरवाजा नहीं खुलेगा और अलार्म बज जाएगा। लोगों ने कम्प्लीटली ऑटोमेटिक नो ह्यूमन टच एक चेंबर विकसित किया है। ये चेंबर 4 स्टेजेस में काम करता है। ये किसी भी ऑफिस पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है कि पहले स्टेज में जो आदमी है वो चेंबर गेट पे जाता है, उसका वहाँ टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर लिया जाता है। अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल है तो एक गेट ओपन होता है, तो उस गेट के अंदर वो द पर्सन कैन एंटर द चैम्बर। वहाँ पर एक फॉगिंग जो ग्रीन सिंथेसाइज बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक है, फॉग वो यूज़ किया गया है, उससे फॉगिंग होगी
और फॉगिंग का हमने इसलिए यूज किया है कि स्प्रे कई बार बॉडी के अंदर नहीं जाता वो की और बहुत ज्यादा गंदगी फैला सकता है। फॉग के जरिए इवन कपड़ों के अंदर और स्किन के ऊपर कंप्लीटली फॉग रह जाता है और आपको 10 सेकंड के अंदर आपको डिसइंफेक्ट कर देता है। शुमाल मशरकी रेलवे के जरिए कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए चौकसी बरती जा रही है। शुमाल मशरकी रेलवे की डीआरएम डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि 1 जून से चल रही ट्रेनों में मुसाफिरों के पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो प्लेटफॉर्म पर भी नहीं जा सकते हैं। स्टेशनों पर इन्फेक्शन से बचाव के लिए कैमरे के जरिए मुसाफिरों और टिकट को स्कैन किया जा रहा है, जो कि दाखिले का टच फ्री तरीका है। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजिंग मशीन और फेस मास्क भी लाजमी है। ट्रेनों में इन्फेक्शन से बचाव के लिए पर्दे वगैरह नहीं लगाए गए हैं और खाने पीने की चीजें महदूद मिकदार में दस्तयाब हैं। 1 जून से भारतीय रेलवे में 200 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें लखनऊ शुमाल मशरकी डिवीजन से 2 ट्रेनें, गोरखपुर से 4 और बिहार वगैरह से भी ट्रेनें चल रही हैं। स्टेशन में मुसाफिरों के आने और जाने का अलग अलग इंतजाम किया गया है। ट्रेनों में ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराया जा रहा है। स्टेशन जब भी वो पहुंचेंगे तो उनके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। बिना कंफर्म टिकट के उनको यात्रा की अनुमति नहीं है और उसके अलावा फेस मास्क या फेस कवर अनिवार्य है। उसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, जिसमें कि उनका कोई भी लक्षण नहीं कोरोना संबंधित आना चाहिए, एसिम्प्टोमेटिक होने चाहिए वो लोग। और सैनिटाइज़र वगैरह वहाँ पर हम लोगों ने स्टेशन पर लगाए हैं, उन सब का प्रयोग करके और एक टच फ्री तरीके से उनको स्टेशन पर अंदर एंट्री दी जाती है। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट की गई है, जिससे कि कोई मिक्सअप ना हो, भीड़ भाड़ का माहौल ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी पूरे हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। लिनन देना इस समय डिसकंटिन्यू कर रखा है, कर्टन्स भी नहीं हैं और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं पेंट्री से जो पहले मिलती थी वो काफ़ी लिमिटेड मात्रा में है। हमारी ट्रेनें जो चल रही हैं लखनऊ से 2 चल रही हैं, एक दिल्ली के लिए है जो कि 0229 लखनऊ मेल जो हमारी चलती थी उसके पास पर है और स्टॉपेजेस भी वही हैं, और दूसरी जो चल रही है वो लखनऊ से मुंबई के लिए है जो कि स्पेशल ट्रेन है, लेकिन पुष्पक ट्रेन के ही मार्फत उसके भी स्टॉपेजेस इत्यादि हैं। गोकुशी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। गोकुशी इंसदाद एक्ट में तब्दीली करके सजा को मजीद सख्त बनाने के लिए योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश गोकुशी इंसदाद एक्ट 2020 के खाके को मंजूरी दे दी है। गोकुशी इंसदाद एक्ट को मजीद मजबूत और पुरअसर बनाने का फैसला अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए उत्तर प्रदेश काबीना ने लिया है। रियासत में गोकुशी करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अज़ों काटने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ऐसे मामले में पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। हमीरपुर में लॉकडाउन की वजह से गरीब और बेसहारा अफराद के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमीरपुर जिले में अंत्योदय वयात्र गृहस्थी कार्ड होल्डरों को मुफ्त अनाज तकसीम शुरू कर दिया गया है। जिले में 2,20,000 कार्ड होल्डर्स हैं। तकसीम के पहले ही दिन लोग राशन की दुकानों पर अनाज लेने आने लगे। जिला सप्लाई अफसर राम जतिन यादव ने जिले के सभी मुनासिब शहरों पर अनाज बेचने वालों को हिदायत दी है कि दुकान मुस्तकिल तौर से खोलकर इस स्कीम की तशहीर करने को यकीनी बनाएं, ताकि सार्फिन को ये मालूम हो सके कि ये तकसीम पूरी तरह से मुफ्त है और इसकी तकसीम अंत्योदय और पात्र गृहस्थी दोनों तरह के कार्ड होल्डरों में 5 किलोग्राम फी यूनिट की बुनियाद पर की जा रही है। इस कोटे में राशन लेते हैं, प्रधानमंत्री जो वो हैं लाभ उसे सब मिलता है। लॉकडाउन में गेहूँ, चावल, चना आदि सब कुछ मिलता है। 5 किलो प्रति यूनिट मुझे गल्ला भी मिला है और भारत सरकार मुझे बहुत मदद दी है सब लोगों को, और जो है मैं मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ। इस लॉकडाउन की अवधि में हमारी मुसीबतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ये राशन की जो व्यवस्था की, उसके अंतर्गत मुझे प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न और 1 लाइफ बॉय साबुन प्राप्त हुआ। मैं केंद्र सरकार के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें
कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार। और सरकारी राशन की दुकान से हमको 20 किलो चावल गेहूँ, 15 किलो चावल, 1 किलो चना मिलता है और कैंटीन में मिल रहा है जब से प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की। बाराबंकी जिले में कोरोना बहरान के इस दौर में गरीबों के लिए भारत सरकार की अहम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक तोहफा साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान खते अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले कुनबों को कोरोना वायरस की फिक्र से आजाद करने के लिए मरकजी हुकूमत ने बाराबंकी जिले की कमजोर तबके की ख्वातीन को गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर देकर बड़ी राहत दी है। मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से रोजगार का कोई जरिया न मिल पाने से उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया था। ऐसे में हुकूमत के जरिए उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर मुआशी मदद की जा रही है। कोरोना की वजह से जो दुकान और सब बाजार बंद है, इस वजह से मोदी जो सहायता कर रहे हैं, मोदी जी सिलेंडर दिया है उस फ्री में, उसको भराने के लिए भी पैसे दिए हैं, भरवा रहे हैं, इसके लिए सहायता मिल रही है। तो मोदी जी को, योगी जी को थैंक यू। कोरोना की वजह से गरीबों पे बहुत ही आर्थिक स्थिति मतलब सही नहीं है, इसकी वजह से गरीबों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। इस समय मोदी जी ने जो गरीबों की सहायता के लिए उज्ज्वला योजना के तहत जो स्कीम निकाली, इससे हम गरीबों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है और इसकी वजह से हम लोग का जीवन यापन सही चल रहा है। जो भी सुविधाएं हम लोगों को मोदी जी ने दी है, बहुत ही उसके लिए उनका बहुत ही धन्यवाद। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत मदद की, फ्री का राशन दिया हम लोग को और उज्ज्वला वाली गैस भी दी, जिसकी वजह से काफ़ी मदद मिली है और हम लोग के आगे का जीवन चल रहा है इसी वजह से। और भी दिक्कतें आ जाती, इसलिए हम उनको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कर रहे हैं। चित्रकूट में रियासती हुकूमत ने कोरोना वबा से बचाव के लिए शहरियों को बगैर मास्क लगाए या चेहरा ढके पब्लिक मकामात में जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में मास्क की फराहमी का मसला न हो, इसके लिए चित्रकूट जिले में जिला मजिस्ट्रेट शेषमणि पांडे ने कारगर कदम उठाते हुए लोगों तक आसानी से सस्ते मास्क मुहैया कराने के लिए कौमी दही ताजिंदगी मिशन की खुदइमदादी ग्रुप की ख्वातीन के जरिए कपड़े के बने फुटकर फरोख्त के लिए स्टॉल खोल दिए हैं, जिस पर सुबह से शाम तक फरोख्त की जा रही है। यहाँ लोगों को सिर्फ 10 रुपए में 2 मास्क दिए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग ये सस्ते मास्क खरीद रहे हैं और हुकूमत की इस पहल की तारीफ भी कर रहे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित है मास्क, 2 लेयर मास्क है। इसमें एक मास्क 13 रुपये 60 पैसे का पड़ता है, जिसमें 5 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से 10 रुपये में 2 मास्क हम जन सामान्य को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें 5 रुपये ग्राहक के माध्यम से और 8 रुपये 60 पैसा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के खाते में डायरेक्ट दिया जाएगा, जिससे इसमें समूह की दीदियों की आमदनी भी होगी, उनको रोजगार भी मिलेगा और जो आज इस समय महामारी फैली हुई है, इसके बचाव के लिए हर एक जन सामान्य के पास मास्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मतलब 5 रुपए में अगर एक मास्क मिल रहा है हमें तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति ले सकेगा, इसको हर व्यक्ति तक पहुंच भी सकेगा। इस समय ऐसा चल रहा है कि जरूरी है मास्क पहन के सबको बाहर निकलना। अच्छा सरकार का जो है संस्था द्वारा जो बहुत अच्छा प्रयास है, 5-5 रुपये में गरीब लोग भी ले सकते हैं, है ना। और मास्क आज के समय में बहुत अनिवार्य है सबके लिए, जिस तरह बीमारी चल रही है। हुकूमत के जरिए शहरी और देहाती इलाकों के मकामी दस्तकारों, रवायती कारीगरों, महाजर मजदूरों को निजी रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत रवायती कारीगरों, लोहार, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री, हलवाई, दर्जी, बढ़ई, सुनार, मोची वगैरह के हुनर को बढ़ाने और जिंदगी की जरूरियात को मजबूत किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर मुस्तफिदीन को जिला सनती मरकज के तवस्सुत से 6 रोज़ा तरबियत देने के बाद मुफ्त इससे मुतल्लका टोल किट दिया जाएगा। तरबियत और टोल किट हासिल करने के बाद जरूरतमंद खुद रोजगार कायम करने के अलावा सनती इकाइयों में रोजगार के मौके भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हम भी बेरोजगार थे और पैसे का अभाव था। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना आई है। इसमें जितने भी सारे बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और हमारे भी एक इच्छा थी कि हम अपना एक रेस्टोरेंट खोलें जिससे हमें लाभ मिले
तो अब जाके अब ये इच्छा पूरी होगी जाके। विश्वकर्मा संत समाज योजना, इसके तहत हमको अच्छी सुविधा मिल रही, ट्रेनिंग मिल रही है, इसलिए हम ये ट्रेनिंग का फ़ायदा लेना चाहते हैं। और अपना माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है, ये सब योजना के लिए हमको सब कुछ अच्छा है, हर एक चीज़, इसलिए हम प्रधानमंत्री का सत नमन करते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत 10 ट्रेडों में 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नाई, दर्जी, टोकरी बुनकर, हलवाई में कोविड-19 के मरीजों के इत्यादि जो हैं विभिन्न ट्रेडों में 6 दिन का प्रशिक्षण उपरांत इनको उस ट्रेड में टूल किट वितरण की जाती है। जो प्रवासी मजदूर हैं वो इस विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं और दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं। ये योजना जो है प्रवासी मजदूरों के लिए और लॉकडाउन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। यदि ये ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे तो ये दक्ष हो जाएंगे, किसी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ हैं उनमें ये रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। जौनपुर शहर की शाही तारीखी जामा मस्जिद हुकूमत के जरिए दी गई रहनुमा हिदायत के मुताबिक खोल दी गई है। मस्जिद अहाते में सिर्फ 5 ही लोग दाखिल होंगे। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को खोल दिया गया है। शाही जामा मस्जिद को पहले पूरी तरह सैनिटाइज कराया गया, जिसके बाद ज़ाब्तों के मुताबिक लोग मस्जिद में दाखिल हुए। साजिद अलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होंगे उन्हें नमाज पढ़ने से कब्ल अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे, उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी और मस्जिद अहाते में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल भी करना होगा। आज जैसा कि शासन की गाइडलाइन जो आई थी, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने पूरी तरह उस गाइडलाइन का पालन करते हुए टेम्परेचर मशीन, सैनिटाइज़र और जो 5 आदमी की गाइडलाइन थी वो 5 आदमी के साथ हम लोगों ने अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा की और आगे भी हम इसी तरह से नमाज़ अदा करेंगे। और जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मस्जिदों में बराए मेहरबानी 5 आदमी नमाज़ पढ़ें और जो भी गाइडलाइन है सरकार द्वारा उसका पालन करें। मेरठ मेडिकल कॉलेज के ओएसडी व केजीएमयू लखनऊ के पल्मोनरी व क्रिटिकल केयर महकमे के सदर डॉक्टर वेद प्रकाश और जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढेंगरा ने बचत भवन में मुश्तरका तौर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि इस लॉकडाउन को लर्निंग एक्सरसाइज के तौर पर लिया गया है। अब सब लोग समझ गए हैं कि हमें हाथ जोड़कर नमस्ते करना है, 2 गज की दूरी रखनी है और हमेशा मास्क लगा कर रखना है। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, आवाम को साथ देना चाहिए जिससे कोरोना से आसानी से लड़ा जा सके। वहीं जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढेंगरा ने बताया कि मेरठ के जिला अस्पताल में 2 नेट मशीन वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के मशवरे पर लगाई जा चुकी है, जिसमें 1 घंटे में 50 सैंपल लिए जा सकेंगे। उनका रिजल्ट भी फौरन आ जाएगा। 2 मशीनें मजीद मेरठ जिले में इसी हफ्ते लगने वाली हैं। उन्होंने बताया कि 1500 बेड का इंतजाम कोरोना वायरस मरीजों के लिए अस्पतालों में कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों से भी इसकी बातचीत चल रही है। ये तो हम ही लोगों को तय करना है कि हम लोग किस तरफ रहना चाहते हैं, ये स्प्रेड की तरफ रहना चाहते हैं या इसके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है बार बार आपसे कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम पे भेजा जाए, वो काम पे जाएंगे, लेकिन जो लोग बीमार हैं, जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको बचा के रखना हर घर की जिम्मेदारी है और वो हर घर में लोग हैं, आपके घरों में भी होंगे, उन सबको बचा के रखिए। आप अगर शूट पे जा रहे हैं तो अपने माताजी को, पिताजी को, बच्चे को जरूर सेफ्टी के साथ रखें। आप अलग कमरा बना लीजिए, आप उसमें रहिए, उनको घर में रहने दीजिए, वो घर में हाथ बटाएं, सब चीज़ों को करें, सारे काम करें। लेकिन जो बाहर का जितना काम है, सब्जी लाने का काम हो, चाहे राशन लाने का काम हो, चाहे काम पर जाने का काम हो, चाहे रिपोर्टिंग के लिए आना है, वो आप करिए, आप आइसोलेट हो जाएं। जो काम करने वाले लोग हैं, मुझे लग रहा है आसानी से आइसोलेट हो सकते हैं। रादर के बच्चे तो दौड़ दौड़ के आप जानते हैं कि दादाजी का दादाजी दादी सब पे पहुंचेंगे, आपके पास आएंगे, तो ये भी एक कैरियर का काम करेंगे बच्चे। तो अपने आप को आइसोलेट करना शायद ज़्यादा अच्छा होगा। इन मेजर्स को लेना है हर घर में। इस मैसेज को लाउडली सही तरीके से आप लोग हर घर में पहुंचा दीजिए।
आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग सुरक्षित रहें, इस समाज के लोग सुरक्षित रहें, तो इसके लिए इस वायरस के साथ अगर जीना है तो हमें सावधानी से जीना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, डराने की भी जरूरत नहीं है। ये जो हमारा भाव है कि हम लोग एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को सामने रखें। बहुत सारे लोग आपने नहीं लिखे कि जिन्होंने कोमोर्बिड होते हुए भी इस वायरस को मात दी है, ज्यादा उम्र में भी मात दी है। किडनी तक के मरीजों ने, डायबिटीज के मरीजों ने, कितनों ने मात दे करके आए हैं। वो क्यों नहीं आपके लिए रोल मॉडल हैं? उनको क्यों नहीं आप समाज के सामने पेश करते हैं कि अगर ये फाइट करके आ सकते हैं तो हमारे लोग ये क्यों नहीं आएंगे? अभी तक जो है लगभग 1500 बेड जो हैं हम लोगों ने पॉजिटिव केसेस के लिए तैयार अपने जनपद में करा लिए हैं, जो हमारे सरकारी व्यवस्था में हैं। इसके अलावा हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि जितने भी नर्सिंग एसोसिएशन या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोग भी आगे आएँ। जैसे इसमें अभी एक आनंद हॉस्पिटल का नाम आया था कि वो लोग अपना 100 बेड का मिनिमम बनाना चाहते हैं, उसमें टीम ने विजिट भी कर लिया है। इसके अलावा हमने और लोगों को भी मोटिवेट किया है कि वो लोग भी मोटिवेट हों और हमारे यहाँ पे कोविड और नॉन कोविड जो भी है अपना एक एसोसिएशन के माध्यम से उसको फ्रंट में आए और अपने हॉस्पिटल्स को भी कोविड हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करना शुरू करें, ताकि जनता में एक मैसेज ये भी रहेगा कि कोई जनता में चिकित्सा का अभाव हमारे जनपद में नहीं रहेगा। कोविड-19 आलमी वबा से निपटने के लिए हुकूमत की कोशिशों से शाहजहांपुर जिले के सुशासी राज्य चिकित्सा मेडिकल कॉलेज को कोरोना टेस्ट मशीन की सौगात मिली है। इस कोविड जांच मशीन से मरीज की 2 घंटे में मिली जांच रिपोर्ट के बाद उनका इलाज किया जा रहा है। इस मशीन से गुज़िश्ता 2 दिनों में 13 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 11 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेडिकल कॉलेज के प्रॉक्टर अभय सिन्हा ने बताया कि कोविड-19 जैसी वबा के सिलसिले में मरीजों की कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाज करने में परेशानी हो रही थी। इसके मद्देनजर हुकूमत ने मेडिकल कॉलेज में माइक्रो PCR मशीन भी लगवाई है। COVID-19 अब एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, तो हमारी एक कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस जो कोविड का नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से हमारे सेमी इमरजेंसी और इमरजेंसी का ऑपरेशन स्थगित हो रहे थे। तो सरकार ने की तरफ से ये पहल की गई कि ट्रूनेट मशीन आई गई, जिससे इमरजेंसी सेमी ऑपरेशन कर सकें और हमें कोविड की जांच हम लोग इसके द्वारा कर ली जाती है। टेटिव PCR मशीन, माइक्रो PCR मशीन है, जिसके द्वारा कोविड की जाँच की जा रही है। और इसके द्वारा हम 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हमें इसकी रिपोर्ट आ जाती है और हम लोग अपना इमरजेंसी सेमी ऑपरेशन अपना कर सकते हैं। ये ट्रूनेट टेस्टिंग है, जो कि रियल टाइम PCR बेस्ड टेस्टिंग है। मैं यहाँ इसका संचालन करवा रही हूँ। ये 1 घंटे में हो जाती है और अब तक ये हमने इस टेस्टिंग को 2 दिन पहले ही शुरू किया है और अभी तक हमने इस पर 10 मरीज़ों का परीक्षण किया है। ये वो मरीज़ हैं जो इमरजेंसी में आए हैं, जिनका यहाँ पे ऑपरेशन या कोई इमरजेंसी इलाज होना है, ताकि उनकी 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाए और उनका इमरजेंसी में इलाज संभव हो पाए। बुंदेलखंड के ज्यादा पसमानदा ललितपुर जिले के ट्रैफिक चालान निजाम को वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल इंडिया के तहत किया गया ऑनलाइन पुलिस कप्तान MM बेग और जिला मजिस्ट्रेट योगेश कुमार शुक्ल ने मुश्तरका तौर से पुलिस सुपरिटेंडेंट दफ्तर में मोबाइल फेन ऑपरेटिंग ई चालान सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिले के सभी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मोबाइल चालान मीटर और स्पीड रडार मीटर की तकसीम की गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट MM बेग ने मीडिया से बताया कि कई मरतबा तेज रफ्तारी की वजह से कई जाने जा रही हैं। इसी के मद्देनजर गाड़ियों की ज्यादा स्पीड होने पर स्पीड रडार मीटर के जरिए उन्हें चेक किया जा सकेगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के कदमों से मेरे द्वारा एडिशनल एसपी साहब के द्वारा हमारे जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक कर्मी हैं, उनको मोबाइल फोन और प्रिंटर दिया गया। ये व्यवस्था 16 तारीख से लागू हो जाएगी कि जो चालान जो मैनुअली किताबों में काट के करते थे पेपर पे, वो पेपर वर्क बंद है और टोटल चालान जो होगा ट्रैफिक का वो मोबाइल से होगा। प्रिंटर के साथ वही निकाल के पर्ची दे दी जाएगी। साथ ही ये बताएंगे कि यहाँ पे कुछ वॉयलेशन जो ऐसा हो रहा है जिससे कई बार जाने जा रही है एक्सीडेंट्स में, तो उनकी स्पीड को चेक करने के लिए हमने स्पीड रडार को मंगाया है जो आपके सामने है। तो ये कोई भी अगर ओवर स्पीडिंग करेगा तो ये रडार फौरन बताएगा और उसकी चलाने की व्यवस्था तत्काल होगी। तो ये भी हम लोग लागू कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाएं।
और स्पीड पर रोक लगाने के लिए जो पहले काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं अधिक स्पीड होने के कारण, जो अब स्पीड रडार गन भी दे दिया गया है। तो स्पीड रडार गन से क्या होता है कि आप अगर कोई निकल गया है, नहीं रुका है, तो उसका चालान अपने आप स्वतः करके उसके पास उसके घर पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कि लोगों में ये लगेगा कि अब थोड़ा स्पीड कम मतलब होनी चाहिए, स्पीड में ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा डर रहेगा। और हम यातायात कर्मियों को भी थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। इससे पहले चालान कटने में पहले जो मैनुअली चालान होता था उसमें काफ़ी समय लगता था, अब इसमें समय नहीं लगेगा। अब सीधा फ़ोटो खींचा और उसके बाद में उसका डिटेल डाला और तुरंत उसको रसीद निकाल के पकड़ा दिए। इससे काफ़ी सहूलियत मिली हम लोगों को। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाज़त दीजिए। आदाब।